हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसने तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो देखना, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज क्लियर होते चले जाए। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही समय पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के बारे में, वो भी किसके, प्रोडक्शन फंक्शन के। तो चलो वो देखते हैं। उसके अलावा मैं कुछ चीजें और डिस्कस करनी है। एक तो पहली बात वीक राइवलरी का मतलब क्या होता है, दूसरा हमारी स्ट्रॉन्ग राइवलरी या फिर हाई राइवलरी क्या होती है वो देखते हैं। अब मैंने दो चीज लिखी हुई है, एक तो क्लब गुड्स लोकल पब्लिक गुड्स, दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक गुड्स। अब एक सिंपल सी बात है, पब्लिक गुड्स और लोकल पब्लिक गुड्स का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो गुड्स जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हमारे टैक्स के बदले। यानी कि आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा, जिसका नाम क्या था, सोशल ओवरहेड कॉस्ट। अब सोशल ओवरहेड कॉस्ट में क्या था कि जहां पे ना गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, यानी कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट के इफेक्टिव सिस्टम प्रोवाइड करती है, या फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छा करती है। तो गवर्नमेंट जो है वो बेसिक नीड्स प्रोवाइड करती है ताकि जो बिजनेसेस हैं वो अच्छे तरीके से रन कर सके। यानी कि बिजनेस को जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, पावर सेक्टर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि भाई किसी भी बिजनेस को किसी भी तरह की एनर्जी रिक्वायरमेंट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर टाइम पे उन्हें फ्यूल मिलता रहे, एनर्जी मिलती रहे, ताकि बिजनेसेस जो है लगातार ग्रो करते रहे और रन करते रहे। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, सोशल ओवरहेड कॉस्ट। इसलिए आपने देखा होगा तो ज्यादातर बिजनेसेस है ना वो हमेशा अर्बन एरियाज में लगाए जाते हैं, ना कि रूरल एरियाज में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्बन एरियाज में सारी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं प्रॉपर तरीके से। अब वही सेम चीज यहाँ पे है। तो लोकल पब्लिक गुड्स में क्या आएंगे, वो गुड्स जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि आउटडोर कॉन्सर्ट्स, मतलब जो भी बाहर हमारे जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उनके लिए प्रॉपर एरिया। दूसरा पब्लिक बिल्डिंग्स एंड पार्किंग स्पेस। अब पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे आपने देखा होगा, अब जैसे दिल्ली में डीडीए है, वो क्या करती है, वो लोगों को फ्लैट्स प्रोवाइड करती है जिसमें आप लोगों को एक तो एकोमोडेशन मिलेगा, रहने के लिए प्रॉपर जगह मिलेगी, दूसरा पार्किंग वगैरह की भी प्रॉपर फैसिलिटीज हैं, और जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो भी वहां पे अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी काम किसका है, गवर्नमेंट का ही है। उसके अलावा थिएटर, पब्लिक पार्क्स। अब जो पब्लिक पार्क्स हैं यहाँ पे जाने की, जहाँ पे हम लोग घूमते हैं या फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आजकल देखा होगा आपने जगह जगह पार्क में ओपन जिम बनाई जा रही है। वो क्यों बनाई जा रही है? ताकि लोग जो है वो थोड़ा अवेयर हो अपने बॉडी को लेके और उस पर काम करे अच्छे तरीके से, ठीक है, उस पर ध्यान दे, एक्सरसाइज वगैरह करे। और थिएटर का यहाँ पे मेन काम क्या है, मनोरंजन के लिए, यानी कि जहां पे जाके लोगों को मजा आता है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, मैं कल ही एक चीज मोटिवेशन बोल रही थी कि थिएटर में जाने का मतलब क्या होता है, अपने दिमाग को घर छोड़ के जाना चाहिए थिएटर में। क्योंकि अगर आप मूवीज में अपना प्रैक्टिकल माइंड लगाओगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, वहां पे गलत हो जाएंगी। कि हम लोग वहां पे हम किसके लिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज। बहुत सी जगह पब्लिक लाइब्रेरी अवेलेबल होती है ताकि हम पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकें। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, लिमिटेड एक्सेस हाईवेज। आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट को और इफेक्टिव करने के लिए जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे प्रॉपर हाईवे वगैरह बनाए जाते हैं ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके। और कौन से पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, बीचेस बनाए जाते हैं। तो ये तो भाई चाहे ये हो गया चाहे थिएटर हो गया, तो मजे लेने की जगह है, ठीक है। इसके बाद पुलिस एंड फायर स्टेशन, ये काफी एक इफेक्टिव सर्विस है। पुलिस क्यों है? क्योंकि जो क्राइम वगैरह हो वो कम हो और कंट्रोल जो है वो पुलिस वालों का हो अच्छे तरीके से किसी भी सिटी में, कि भाई जो लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से रह पाए, लड़े ना आपस में, उन चीजों के लिए यानी कि कंट्रोल करने का काम करते हैं। और फायर स्टेशन की अगर बाई चांस कहीं पे आग वाग लग जाए तो हम वहां पे फोन करके, ठीक है, अपने लिए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला सकते हैं जिनके जरिए वो चीज कंट्रोल की जा सकती है, फायर कंट्रोल की जा सकती है। तो ये सारे हमारे क्या है यहाँ पे, पब्लिक गुड्स, यानी कि लोकल पब्लिक गुड्स हैं जो हमें गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बोलूंगा, टैक्स के बदले प्रोवाइड करती है। यानी कि इसके लिए हमें कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ता गवर्नमेंट को, वो सबके लिए सेम है जो टैक्स में सुन के कटता है। अब आता है पब्लिक गुड्स, इसमें ये भी है हमारे पास, लाइट हाउस, ठीक है। अब लाइट हाउस होते हैं बहुत सारे। दूसरा स्ट्रीट लाइट्स, जो गलियों में खंबे वगैरह लगे होते हैं ताकि जो रोड पे लोग निकलते हैं ताकि उनको लाइट में प्रॉब्लम ना हो, उनके पास क्या हो, प्रॉपर उनके व्हीकल्स के ऊपर या फिर रोड जो है प्रॉपर्ली दिखाई दे, इसके लिए स्ट्रीट लाइट होते हैं। इसके अलावा डिफेंस, डिफेंस भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब डिफेंस किस लिए, डिफेंस दो तरीके से, एक तो इंटरनल मैनेजमेंट बनाए रखने के लिए डिफेंस काफी काम आता है कि अंदर का सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर सके। दूसरा इंटरनेशनल जो है वो वॉर वगैरह ना हो, उन चीजों के लिए भी जो है वो डिफेंस काफी जरूरी है। यानी कि जिसके लिए हमारे पास आर्मी है, जैसे इंडिया में क्या इंडियन आर्मी है, ठीक है, वो सारे बॉर्डर्स को कंट्रोल करती है अच्छे तरीके से ताकि कोई भी देश जो है वो हमारी बाउंड्रीज पे कब्जा करने की कोशिश ना करे, हमसे वॉर करने की कोशिश ना करे, ठीक है। इन चीजों को लेके अगर करे भी तो फिर उनको जवाब दिया जा सके प्रॉपर्ली,
इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे लेक और रिवर्स, ये भी हमारे पास क्या है बेसिक फैसिलिटीज। खासकर ये हमारा किसके लिए है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, क्योंकि लेक और रिवर तो बाकी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए तो सिर्फ ये है कि घूमने वगैरह की जगह है या फिर नहाने वगैरह की जगह है, ठीक है, खासकर जब कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाता है तो। लेकिन अगर मैं लेक और रिवर की मेन बात करूं तो इसको जनरली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, खेती में इरिगेशन के लिए। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, टेलीविजन, इसमें आप ये लिख सकते हो ब्रॉडकास्टिंग। जैसे बहुत सारे चैनल जो है वो गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, गवर्नमेंट चैनल कर रखे हैं इनकी जो फ्री में अवेलेबल है बिना किसी एडिशनल चार्जेस के, जिसको आप फ्री में देख सकते हो। अब आगे देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गए, पब्लिक गुड्स, और ये हमारे पास लोकल पब्लिक गुड्स, दोनों यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, अब वो समझते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वीक राइवलरी। अब समझते हैं हाई एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब क्या है, दूसरा हमारे पास लो एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब क्या है। अभी दो चीजें डिस्कस करने में यहाँ पे, अभी दोनों क्या है वो डिस्कस करते हैं। देखो, अब ऐसी चीजें जिनको हम मतलब जिनके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है बाय करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि हाउसेज हो गए, अब घर है, गाड़ी है, जिनमें हमारे पास जो है एक अच्छा खासा अमाउंट लगता है, यानी कि लमसम अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा तब जाके आप उस चीज को बाय कर पाओगे, ठीक है। वो अलग बात है कि आजकल जो हाउसेज हैं, अगर आप अपार्टमेंट्स की बात करते हो, ठीक है, वो भी ईएमआई पे अवेलेबल है, और गाड़ियां वो भी, लेकिन इनके लिए जो है ना अफोर्डेबल प्राइस हमें पे करना पड़ता है। या फिर जो अगला पार्ट क्या आता है हमारे पास, टेनिस कोर्ट्स या फिर स्विमिंग पूल्स। अब स्विमिंग पूल वगैरह अगर आपको लगाना है तो वहां पे आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और टेनिस कोर्ट वगैरह के लिए भी आपको, यानी कि आप कोई भी स्पोर्ट्स क्लब खोल रहे हो, वहां पे आपको एक अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तीसरा क्या था हमारे पास यहाँ पे, फूड और क्लोथिंग। अब फूड और क्लोथिंग की बात करूं तो भाई इनमें भी लगता है, वैसे तो ये बेसिक नीड के अंदर आता है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था पॉवर्टी। अब पॉवर्टी में कौन से लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, वो कौन से लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए पैसा है, यानी कि रिसोर्सेज हैं। और बेसिक नीड कौन कौन से हमारे पास, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विस में क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, हेयर कट्स, मेडिकल केयर, ये सब हमारे क्या है, पर्सनल सर्विस के पार्ट है। और ये सब हमारे पास क्या है, प्राइवेट गुड्स, मतलब ये सारी चीजें प्राइवेटली अवेलेबल होती हैं। इसके बाद क्या आता है, ऐसी चीजें जो ऑलमोस्ट सबके पास अवेलेबल होती हैं, जैसे कि एजुकेशन। जैसे कि आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारे राइट्स है, ह्यूमन राइट्स, उसमें एक राइट ये भी है, राइट टू एजुकेशन, यानी कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब मैंने चाहिए क्यों बोला, क्योंकि ये है बेसिक राइट, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं लेकिन जो बचपन से ही काम कर रहे होते हैं, जिनके पास ये बेसिक राइट भी वहां पे फॉलो नहीं हो रहा होता, यानी कि उनसे बाल मजदूरी करवाई जाती है, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती। इसके बाद क्या आता है हमारे पास अगला पॉइंट, गार्बेज पिकअप। अब ऐसा आपने देखा होगा कि हर एक स्टेट में अपनी अपनी एमसीडीज होती हैं, जैसे कि दिल्ली की अपनी एमसीडी है, तो वहां पे भी वो लोग जो है कचरा उठाने वाली गाड़ियां भेजते हैं ताकि लोग जो है यहाँ वहां कूड़ा ना फेंकें, पर वो अलग बात है, लोग फिर भी वो काम करते हैं, तो उन चीजों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, सीवर सर्विस, यानी कि साफ सफाई करने वाले लोग, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या होता है कि आपने देखा होगा जो बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वो बहुत ज्यादा पैसा जो है ना वो रिसर्च और डेवलपमेंट में ही खर्च करती हैं, यानी कि चाहे साइंटिस्ट एक तो करते हैं रिसर्च डेवलपमेंट, दूसरा हमारे पास जो अलग इंडस्ट्रीज है, अलग कंपनीज हैं, वो उन्होंने भी अपने रिसर्चर रखे होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। वो लोग नई नई चीजों को इनोवेट करते रहते हैं, लेकिन उसका एक हार्म उन कंपनीज को भी देखना पड़ता है, क्या कि जिन लोगों ने रिसर्च और डेवलपमेंट करी उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही, उनको तो तुरंत बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं ना वो कॉपी करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, वो उन चीजों की कॉपी करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उस चीज का बेनिफिट उठाते हैं बिना, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक तरह से इनएफिशिएंसी। कि सपोज करो कि किसी चीज की खोज मैंने करी, इन्वेंशन मैंने करी, वो अलग बात है, उसे पेटेंट करवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट में गलत तरीकों से वो आ रही होती है। यहीं पे देखो तो ये हमारे सारे क्या है, वो गुड्स जो इजीली सबके पास अवेलेबल होते हैं। इसके बाद आता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इसको हम एक तरह से देख सकते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट। अब पॉजिटिव इंपैक्ट किस चीज का, पॉजिटिव इंपैक्ट किसी भी बाहर के एनवायरनमेंट का। जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रोडक्शन हो चाहे कंजप्शन हो प्रीवियस वीडियो में, कि चाहे प्रोडक्शन हो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकते हैं और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों हो सकते हैं। ऐसे कंजप्शन के भी पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं और नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं, और डिपेंड करता है कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर क्या कंज्यूम कर रहे हैं। और ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए, वो दूसरों के लिए भी हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट। अब यहाँ पे देखो तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी अराइजिंग फ्रॉम कंजप्शन और प्रोडक्शन, तो ये दो चीजों के साथ है, कंजप्शन और प्रोडक्शन की वजह से इट बिकम्स चैलेंजिंग टू प्रिवेंट नॉन पार्टिसिपेंट। अब ये दिक्कत क्या है, ये चैलेंजिंग किनके लिए है, जो उसमें पार्टिसिपेट कर भी नहीं, उन्हें फिर भी उस चीज का जो है या तो बेनिफिट मिल रहा है फिर उन्हें लॉस हो रहा है।
पर यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्यों मिलेगा? क्योंकि क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। थोड़ा इसके ऊपर बात करता हूं मैं यहाँ पे। इसको हम एक तरह से फ्री राइडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, यहाँ पे होता क्या है, सपोज करो कोई एक सोसाइटी है जहां पे एक गार्ड रखा गया है सिर्फ किस चीज के लिए, कि वहां पे चोरी वगैरह ना हो, ठीक है, लड़ाई वगैरह ना हो, उस चीज के लिए उन्होंने एक गार्ड रखा हुआ है, जिसको पूरी सोसाइटी के जो है वो लोग प्रीमियम पे करते हैं उसको रखने के लिए। अब सपोज करो कुछ लोगों ने मना कर दिया कि हम तो नहीं देंगे, आप चाहे गार्ड मत रखो, ठीक है। अब मतलब वो लोग जो है वो प्रीमियम नहीं भर रहे, मतलब वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं उस गार्ड को रखने के लिए। लेकिन अब हो क्या रहा है कि चलो ठीक है, हमने पैसा नहीं दिया, लेकिन बेनिफिट आपको फिर भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है बेनिफिट? क्योंकि भाई जो मेजर लोग हैं, जो मेजर पीपल्स हैं, उन लोगों ने पैसा दे रखा है तो गार्ड तो रखा जाएगा, लेकिन उससे सुरक्षा आपको भी मिल रही है। इसी को मैं एक तरह से क्या बोलते हैं, फ्री राइडर प्रॉब्लम या फिर एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, यानी कि आप पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे फिर भी आपको बेनिफिट मिल रहा है उस चीज का, वो चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ऐसे नुकसान में भी होता है। अब सपोज करो जैसे कि अब दिल्ली के अंदर देखो कितना ज्यादा पोल्यूशन है। अब उसके लिए मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, ठीक है, या फिर जो कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं पब्लिक प्लेसेस वगैरह में, ठीक है, तो ये सब कुछ ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं अपना, किस चीज में? पोल्यूशन करने में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो ना व्हीकल यूज करते, ना उनका इंडस्ट्री से कोई लेना देना, लेकिन वो फिर भी अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो उनको भी वो पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के इंपैक्ट। यानी कि पॉजिटिव के बेनिफिट भी मिलते हैं और नेगेटिव के consequences भी झेलने पड़ते हैं। तो these externality common stem from activities considered private yet with side effects। यानी कि सारी एक्टिविटी किसकी होती है? ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती है और पब्लिक सेक्टर की भी हो सकती है, जिनके कॉस्ट भी होते हैं और बेनिफिट भी होते हैं, जिनमें से मैं कुछ को तो डिस्कस भी कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। अब आगे समझते हैं एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जो बात मैंने अभी की थी, एंड रिसर्च नॉट ओनली बेनिफिट द इन्वेंटर्स। तो ये सिर्फ इन्वेंटर्स के लिए बेनिफिट नहीं होता और कंपनीज के लिए इन्वॉल्व, बट आल्सो ऑफर वाइड स्प्रेड एडवांटेज टू अदर इंडस्ट्रीज। इसकी वजह से दूसरी इंडस्ट्रीज जो होती है वहां पे बेनिफिट देखने को मिलता है। मतलब अगर एक इंडस्ट्री में कोई एक नई चीज डेवलप कर ली, कोई नई चीज इन्वेंट कर ली, उसका सिर्फ उस इन्वेंट्री मतलब सिर्फ उस इंडस्ट्री में बेनिफिट नहीं होता, दूसरी इंडस्ट्रीज में बेनिफिट देखने को मिलता है। एंड द पॉपुलेशन एज अ होल, और पॉपुलेशन को तो बेनिफिट मिलता ही है। फोस्टरिंग प्रोग्रेस एंड इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है तो क्या होता है? इंप्रूवमेंट होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, कंपनीज के अंदर, और जब वो इंप्रूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो कंपनीज ग्रोथ करेंगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल इकोनॉमिकली कंट्री ग्रो करती है। अब आगे देखते हैं इस चीज को, और इसकी वजह से क्या होता है? लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करता है। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सबसे ज्यादा जो है यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो वेल डेवलप्ड हैं इंडस्ट्रीज के मामले में, क्योंकि उन लोगों ने इनिशियल लेवल पे इंडस्ट्री डेवलप करनी शुरू कर दी थी। और जब उन लोगों ने इनिशियल लेवल पे इंडस्ट्री डेवलप करनी शुरू करी तो सबसे ज्यादा बेनिफिट, यानी कि जो वेल डेवलप्ड कंट्री है वो भी वही है। जैसे हमने देखा होगा यूके हो, यूएसए हो, ठीक है, इन लोगों ने सबसे पहले इंडस्ट्री डेवलप करनी शुरू करी थी, यानी कि ट्रेड करना शुरू किया था, बिजनेस करना शुरू किया था। और इसलिए सारे के सारे पॉपुलर बिजनेस जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के ही हैं ज्यादातर, जिसलिए वो अब तक क्या है, वो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं। वहीं पर अगर इंडिया का नाम लो तो इंडिया में एक ही सेक्टर में वो लैक है, वो क्या है? इंडस्ट्रीज। इंडिया में प्राइमरी सेक्टर भी अच्छा काम कर रहा है, और जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, वो भी अच्छा काम कर रहा है। सबसे फालतू लोग इन्वॉल्व है सर्विस सेक्टर में, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज, उसमें थोड़ा लैक देखने को मिलता है। अगर वो इंप्रूव कर जाएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया भी डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। तो इससे क्या बढ़ता है? लिविंग स्टैंडर्ड बियॉन्ड व्हाट द मार्केट ट्रांजैक्शन इंडिकेट। अब आगे समझते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन। अब ये देखो, ये यहाँ पे तो S इक्वल्स टू क्या है हमारा? PMC, और SMC का फॉर्मूला है PMC माइनस में MB। अब ये मेन इसमें कंसेप्ट क्या है? डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस का सिंपल सा मतलब क्या होता है? इनएफिशिएंसी इन मार्केट। अब इनएफिशिएंसी क्यों होती है? या तो प्रोडक्शन में लैक होगा या कंजप्शन में लैक होगा, दोनों में से कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, जिसकी वजह से क्या होता है? इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है, यानी कि डेड वेट लॉस। ये कंसेप्ट तो काफी बार आया हुआ है और मैंने इसके ऊपर एक सिंगल वीडियो बनाई हुई है जहां पे मैं डेड वेट लॉस को काफी डीप में डिस्कस किया है। अब यहीं पे देखो, ये हमारे पास अंडर प्रोडक्शन है और ये हमारे पास क्या? प्राइस। तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है, ये सप्लाई है, ये लॉ ऑफ डिमांड एक तरह से कह सकते हो। आप देखो यहाँ पे, अगर प्राइस हाई होंगे तो क्वांटिटी हम कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी कंज्यूमर कम कंज्यूम करेगा, ऐसा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि जब भी प्राइस हाई होते हैं लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो वो कंजप्शन कम करेगा, और जब प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो वो डिमांड को बढ़ा के Q2 पे शिफ्ट कर देगा।
और एक चीज और ध्यान रखना, प्राइस कम जनरली कब होता है, जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब एडवांस होगी तो कॉस्ट कम आएगी बिजनेस में सेम चीज को प्रोड्यूस करने की, और जब कॉस्ट कम आएगी तो सिंपल सी बात है हम प्राइस जो है वो कम रख के भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसे समझाया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर देखो, व्हेन अ फर्म्स प्रोडक्शन इंक्रीजेस द वेलफेयर ऑफ अदर्स बट द फर्म डज नॉट रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम दोज बेनिफिशियरीज। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी फर्म्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है तो वेलफेयर तो सबका बढ़ता है, लेकिन इसका खास बेनिफिट जो है वो फर्म को नहीं मिलता, यानी कि फर्म को कंपनसेशन इस चीज का नहीं मिलता है। एक ये भी कह सकते हो कि जितनी फालतू प्रोडक्शन होती है कहीं ना कहीं उनका जो प्रॉफिट है वो कम होता रहता है कंपनीज का, एज प्रोडक्शन वो इंक्रीज करते हैं। इसलिए देखा होगा कि मार्केट में इनएफिशिएंसी रखते हैं, खासकर मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, वहां पे वो लोग प्रोडक्शन इतना ही करते हैं जब तक उनका प्रॉफिट मैक्सिमम होता रहे, वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते ताकि उन्हें लॉस ना झेलना पड़े। तो चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इस वीडियो ऐसे वीडियोस के लिए, और जिसको जो उतारना उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।